अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन फाइलर के लिए बड़ी खुशखबरी, फाइलर बनने का इंतज़ार ख़त्म। अगर आज तक आप एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हुए, न कभी आपने गोशवारे जमा कराए या पहले करवाते थे और सालों हो गए आपने छोड़े हुए हैं, तो आपके लिए सुनहरी मौका है फ्री में फाइलर बनने का बगैर किसी इंतज़ार के। खसूसन तनख्वाहदार तबके, प्राइवेट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी खबर है। एफबीआर ने ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी किया 18 अक्टूबर 2024 को। अमेंडमेंट की गई 2001 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, बड़ी सहूलत दी गई है जी, आप इससे फ़ायदा उठाएं। 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आखिरी हफ्ता चल रहा है, फ्री में फाइलर बने। पहले बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था। एफबीआर कवानीन में तब्दीलियाँ, पहले टैक्स गोशवारे जमा करवा कर भी आप फाइलर नहीं होते थे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है, फिर आपको ये तब्दीलियाँ बताते हैं कि फाइलर कौन होता है, नन फाइलर कौन होता है और लेट फाइलर कौन होता है। याद रखें, पहले दो कैटेगरी थी, फाइलर और नन फाइलर की। अब ये 2024 के जो बजट के अंदर लेट फाइलर की भी एक इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन अब लेट फाइलर और नन फाइलर ख़त्म हो रहे हैं जी, सिर्फ फाइलर होंगे। तो फाइलर कौन है? पाकिस्तान का हर शहरी जो एफबीआर में अपने सालाना गोशवारे मुकर्रर तारीख के अंदर जमा करवाता है, वो फाइलर है। फाइलर के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स नन फाइलर की निस्बत आधे से भी कम है। तो हम आपको बेनिफिट्स भी बताते हैं। नन फाइलर कौन होता है? वो शख्स जिसके ऊपर टैक्स लागू है लेकिन वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है और आपने गोशवारे जमा नहीं करवाता। अब उसके ऊपर भारी पाबंदियां लगने वाली हैं और नाकाबिले तलाफी नुकसान होने वाला है। याद रखें, सरकारी मुलाजमीन मुल्क भर में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं, लेकिन गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो नन फाइलर हैं। वो तमाम पाबंदियां आप पे भी लगेंगी। और कौन से पेंशनर्स हैं जिनके लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अब ये डेट एक्सटेंड भी नहीं होगी, 31 अक्टूबर कन्फर्म है, इसके बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो अब आपके लिए सुनहरी मौका है फाइलर बनने का। लेट फाइलर कौन होता है? जो लोग मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो लेट फाइलर होते हैं। और पहले ये था रूल कि आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर भी देते थे, डेट गुजर जाती थी, तो आपको जैसे अभी आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ता था। अब नहीं है जी, आपने टैक्स आज रिटर्न फाइल किया, 1 नवंबर को आप फाइलर हो जाएंगे। और 1 नवंबर के बाद भी सिर्फ 1000 रुपया जुर्माना जो सरचार्ज होगा, जो चालान जमा करा के आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और आप फाइलर बन सकेंगे। पहले ये आपको साल इंतज़ार करना पड़ता था। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे भी अगर ये खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसके लिए गोशवारे जमा कराने लाजमी है, फिर हम आपको बताते हैं ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे पहले 31 अक्टूबर के बाद भारी जुर्माना और सख्त पाबंदियों का सामना करना होगा जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो बाद में ये अमेंडमेंट भी आई है, इसमें पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसकी माहाना आमदन 50,000 यानी कि 6 लाख सालाना से ज़ायद है, चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम है, दुकानदार है या सरकारी मुलाजिम है, इसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। पेंशनर्स अगर एक पेंशन ले रहा है तो इसके लिए टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। टैक्स अगर एक पेंशन ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डबल पेंशन ले रहा है या मुलाजमत के साथ पेंशन भी ले रहा है तो इसके लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है जी। ये हमारा नंबर, आप इस नंबर से रब्ते कर सकते हैं। ये है पेंशनर्स के लिए कि अगर आप एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं तो एक पेंशन एग्जेम्प्टेड है, दूसरी पे बिल्कुल आपके ऊपर टैक्स लागू है अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। अच्छा, जो जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जो सिंगल पेंशन ले रहे हैं, अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं जो फाइलर के। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी। वो रज़ाकाराना तौर पे बिल्कुल आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी तरह जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है वो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है उस पर यह पाबंदियां नहीं लगेंगी। जिसकी एक पेंशन उस पर यह पाबंदियां नहीं लगेंगी, लेकिन वो फाइलर होने के बेनिफिट्स भी नहीं ले सकता। याद रखें, कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं जी? मोबाइल सिम बंद हो सकती हैं, बिजली और कनेक्शन, गैस के कनेक्शन मुनक़ते हो सकते हैं, बैरूनी सफ़र पर पाबंदी, प्रॉपर्टी गाड़ी की खरीद फरोख्त में मुश्किलात का सामना, बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं, करंट अकाउंट खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप रब्ता करें। कौन से पेंशनर? अभी हमने आपको बता दिया, जो सिंगल पेंशन ले रहे हैं उनके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन अगर खुद कर देते हैं तो
وہ فائلر ہونے کے بینیفٹس لے سکتے ہیں. فائلر ہونے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. یہ ہمارا پیکج ہے, آپ یہ پیکج چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ 31 اکتوبر سے پہلے ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے 3500 روپے ہمارے سروس چارجز ہیں, اور 31 کے بعد اگر آپ جمع کرائیں گے تو 1000 روپے آپ کا چلان جو گورنمنٹ کی فیس ہے. اس میں آپ کو NTN نمبر, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کی آپ کو ممبرشپ بھی دیں گے. یہ ہمارا نمبر ہے, اس پہ رابطہ کریں. تو کون کون سے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں. تبدیلیاں جو کی گئی ہیں وہ یہ ہیں آپ کہ FBR نے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں. اب آپ کو ATL میں شامل کرنے کے لیے طویل انتظار کرنا, پہلے جو آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا اب وہ نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ 2024 کے ٹیکس ریٹرن 31 اکتوبر 2024 تک فائل کرتے ہیں, یعنی کہ 1 جولائی 2023 سے لے کے 30 جون 2024 تک کی, یہ پچھلا جو ٹیکس ایئر ہے اس کی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, تو آپ کا نام اگلے ہی دن یعنی 1 نومبر کو ATL میں شامل کر لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے بچنے کے لیے 1 مارچ تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اچھی بات ہے. یہ جو SRO ہے جو یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ SRO یہ 1638, اس کے تحت انکم ٹیکس رول 2002 کے رولز نمبر 818 میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب آپ جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں وہ صرف موجودہ مالی سال 2024 کی ہوں گی, اور مقررہ تاریخ تک فائل کرنے پر آپ کا نام فوری طور پر ATL میں ظاہر ہو جائے گا, یعنی کہ آپ ٹیکس فائلر بن جائیں گے. ATL کا مطلب ظاہر ہونے کا مطلب ہے آپ فائلر بن گئے. اور اگر آپ مقررہ تاریخ کے بعد بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں یعنی کہ 31 اکتوبر کے بعد, تو محض 1000 روپے کا سرچارج جمع کرائیں اور اگلے ہی دن آپ کا نام ATL میں شامل ہو جائے گا. پہلے یہ تھا کہ اگر یہ گزر جاتی ڈیٹ تو پھر آپ کو 2 سال کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑتی, پچھلے سال کی بھی اور اس سال کی بھی, اور پھر بھی آپ فائلر بنتے کہیں مارچ میں جا کے. کتنا بڑا فرق ہے, بڑی سہولت ہے جی. مزید یہ کہ آپ ATL میں شامل ہونے کے لیے صرف موجودہ سال کے ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے, یعنی کہ ریٹرن پر سرچارج دینا پڑتا تھا اب وہ نہیں دینا پڑے گا. پچھلے سالوں کی فائلنگ اور بار بار سرچارج جمع کرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور فائدہ مند بھی ہے. تو اب آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے جی. جو ابھی لوگ ہلکا لے رہے ہیں, پابندیاں لگیں گی, ابھی لگی نہیں ہیں. 31 اکتوبر گزرنے دیں, 1 نومبر سے آپ کے اوپر پابندیاں لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی. اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو تو نوٹس آئیں گے, کیونکہ سرکاری ملازمین کا ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے. آپ کا شناختی کارڈ آپ کے موجود ہے, شناختی کارڈ جو آپ کا ادارہ آپ سے ٹیکس کاٹتا ہے آپ کی شناختی کارڈ پہ جاتا ہے جی وہ. تو آپ تو پہلے ہی رڈار میں ہیں, تو آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ نان فائلر ہیں تو فائلر بنیں, فری میں, کوئی آپ کو اضافی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یہ ہمارا نمبر ہے, اس نمبر پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا, خصوصاً سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے ساتھ. انشاءاللہ اپڈیٹ بھی رہیں گی. اللہ حافظ.